हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल बकचोद। आज के वीडियो में हम करेंगे लिनक्स को इंस्टॉल वर्चुअल मशीन पे, विंडोज़ 10 की मशीन पे। तो ट्राई करते हैं कि कैसे करना है। ये ट्यूटोरियल जो है आपके सामने, जो पूरा ट्यूटोरियल होगा वो कवर करेंगे लाइव। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको VMware चाहिए और जो भी आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है उसका एक इमेज फाइल चाहिए। इमेज फाइल का मतलब होता है ISO फाइल। ISO फाइल होता है CD का कॉपी या फिर इंस्टॉलर फाइल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे बूट हो सकती है, वो फाइल उसको ISO फाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते क्रोम। VMware जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो कि आपके पास है वो है ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। बाकी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस जो है वो सबसे बेस्ट है बिगनर्स और एक्सपर्ट्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ करने को। तो VMware जो है आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप गूगल सर्च करोगे, डाउनलोड VMware, फिर भी आपको पहले लिंक में आ जाएगा VMware वर्कस्टेशन प्रो। और VMware कंपनी का नाम है, उसका जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो है वर्कस्टेशन प्रो। तो एक वीडियो डाला था मैंने कि कोई भी फाइल डायरेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे फाइल ऐसे मिल जाते हैं, तो उसी तरीके से डाउनलोड करेंगे हम। इंडेक्स ऑफ VMware वर्कस्टेशन 15 प्रो। तो पहली लिंक मुझे दिख गई है जिसके ऊपर एक सेटअप है, जिसे वन क्लिक में मैंने डाउनलोड कर लिया। सेकेंड है key.txt फाइल। इसे सेव लिंक ऐसे राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, जो ऑलरेडी सेव था। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तब तक के लिए दूसरा हम डिसाइड करेंगे कौन सा लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो बिगिनर्स के लिए, जो विंडोज़ से माइग्रेट होने वाले लिनक्स के ऊपर, उनके लिए सबसे बेस्ट लिनक्स होता है उबुंटू यूज़ करना। बाकी जिन्हें पूरा उबुंटू यूज़ करने का एक्सपीरियंस है, या फिर लिनक्स मशीन उन्होंने कॉलेज में यूज़ की है या फिर कहीं यूज़ की है, और उनका नॉलेज जो है उन्हें और बढ़ाना है, उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं फेडोरा। तो यहाँ पे हम फिलहाल में डाउनलोड कर लेंगे उबुंटू। उबुंटू का लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है वो 18.4 है। उबुंटू आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। तो उबुंटू की वेबसाइट के ऊपर जो लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है वो है उबुंटू 20.4। तो इसे डाउनलोड करते हैं। तो अराउंड 2 GB की फाइल है। तो पहला पार्ट होता है, यहाँ पे आपको करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन होंगे, एक टिपिकल होगा, एक कस्टम होगा। टिपिकल में सब रिकमेंडेड ऑप्शन लेगा, सब डिफॉल्ट ऑप्शन ले लेगा। कस्टम में हम जो भी डिफाइन करेंगे, हर एक चीज़ हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टम हम लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर कॉम्पेबिलिटी देखिए। तो ये जो वर्क स्टेशन के वर्जन्स दिए हुए हैं, इससे क्या होता है, जैसे जैसे VMware का वर्क स्टेशन का वर्जन नया नया आते गया, उसने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फीचर्स ऐड करना स्टार्ट किया। जैसे वर्जन 5.x में, मतलब 5.1 2 3 4 5 जो भी होगा, उसमें देखो लिमिटेशंस क्या थे। तो सिर्फ जो रैम ले सकते थे वो 3.5 GB की ले सकते थे, प्रोसेसर्स इतने ही ले सकते थे। ये जो है वो लिमिटेशन है। उसी हिसाब से हम अभी 15th वर्जन यूज कर रहे हैं। तो लिमिटेशन क्या है, तो 64 GB जो है हम रैम अलोकेट कर सकते हैं। वेदर और नॉट आपके करंट मशीन में ये लिमिटेशन आपको दिखाएंगे, ये मैक्सिमम आप कर सकते हो। 16 प्रोसेसर आप असाइन कर सकते हो, 10 नेटवर्क अडाप्टर्स आप असाइन कर सकते हो, 8 TB तक की आप डिस्क साइज, मतलब हार्ड डिस्क की साइज दे सकते हो, और 3 GB ग्राफिक्स मेमोरी आप शेयर कर सकते हो उसके होस्ट के साथ। अभी जो आप इंस्टॉल करने वाले हो लिनक्स वर्चुअल मशीन, उसको बोलते हैं गेस्ट, और जो बेस मशीन है विंडोज का, उसको बोलते हैं होस्ट। यहाँ पे आपको इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल सिलेक्ट करनी है, जिसे हम ISO जो हमने डाउनलोड की थी उबुंटू की। तो डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में उबुंटू।
यहाँ पे बोलता है Ubuntu is detected, it will install easy install। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ऑप्शन लेके आपको इंस्टॉल कर देगा, लेकिन आपको सीखने कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एक एज फॉर्मेलिटी हम भर रहे हैं। इसको बाद में जाके हम ऑटो इंस्टॉल जो है इसका डिसेबल कर देंगे। तो वर्चुअल मशीन को आप नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो आप। लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, किसी किसी के सी ड्राइव में ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो आप इस लोकेशन को चेंज कर सकते हो डी या फिर ई ड्राइव में। एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे सी ड्राइव में स्पेस काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए, तो इसका जो है वो सी ड्राइव ही रखते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका i5 मशीन होगा या फिर 8 GB रैम होगी, तो आप नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इसको 2 असाइन करना और नंबर ऑफ कोर्स इन द प्रोसेसर 2 करना, मतलब 2 डुअल कोर प्रोसेसर से असाइन हो जाएंगे। मेमोरी कितनी देनी है, रैम कितनी एलोकेट करनी है। अब मेरे सिस्टम की रैम जो है वो 8 GB है। मैक्सिमम रिकमेंडेड मेमोरी है 6.2 GB, क्योंकि बाकी की जो रैम है वो मेरे बेस मशीन या फिर जिसको बोलते हैं होस्ट या फिर विंडोज जो मेरे इसमें शुरू है उसे चलाने में मेरा मैक्सिमम मेमोरी लगने वाला है। सेकंड जो है वो है रिकमेंडेड मेमोरी जो है 2 GB, और थर्ड जो है गेस्ट ओएस रिकमेंडेड मिनिमम मेमोरी गेस्ट ओएस को चलने के लिए लगने वाला है 1 GB। तो हम यहाँ पे रख देंगे 4 GB तक की रैम, जिससे हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। अब नेटवर्क टाइप कौन सा यूज करना है, तो आप अगर नेट यूज करोगे तो बेस मशीन का जो इंटरनेट है आपके गेस्ट मशीन को भी मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप्स है, यूज ब्रिज नेटवर्किंग जिसमें डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा एक्सटर्नल एथरनेट को, इसमें एक्सेस मिलेगा बेस मशीन के थ्रू, होस्ट ओनली मतलब गेस्ट को मिलेगा ही नहीं इंटरनेट, और डू नॉट यूज अ नेटवर्क कनेक्शन, देयर विल बी नो नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन गेस्ट एंड होस्ट। हार्ड डिस्क कौन से टाइप की चाहिए, SCSI जो रिकमेंडेड है वही रखते हैं। वर्चुअल डिस्क, अब सपोज आपने आज एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लिया, आपको कल को नया वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना है, लेकिन आपके पास स्पेस उतनी है, तो आप सेम डिस्क को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, जैसे आप आपके हार्ड डिस्क को करते हो। जब आप विंडोज 7 पहले यूज करते थे, फिर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके उसी में डाल दिया आपने विंडोज 10, सेम हार्ड डिस्क जैसे आप रीयूज कर सकते हो, तो सेम वर्चुअल डिस्क आप रीयूज कर सकते हो। तो यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क आप ऐसे कर सकते हो। सेकेंड चीज है यूज अ फिजिकल डिस्क, अगर आपके पास एक एडिशनल हार्ड डिस्क होगी तो इससे यूज अ फिजिकल डिस्क भी आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल में हम करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, जो रिकमेंडेड होता है, जो स्टार्टर्स है, जो पहली बार कर रहे हैं या फिर अभी उन्हें लिनक्स यूज करना है सिर्फ, तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क रिकमेंडेड है। वर्चुअल डिस्क का साइज कितना है, 20 GB। अब 20 GB जो साइज होगा वो होगा आपका फाइनल साइज, 20 GB की कैपेसिटी होगी, तो हमें अभी ज़्यादा उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, तो हम 20 GB कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं, बाद में उसे ऐड या फिर कम नहीं कर सकते, उसे बढ़ा सकते हैं। अलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ, इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारी बार लिनक्स का या फिर स्पेसिफिकली जो डेबियन का इंस्टॉलर होता है, मतलब उबुंटू हो गया, डेबियन, उबुंटू, जुबुंटू, इस टाइप के जब कैली लिनक्स, तो ये इंस्टॉलेशन में हमेशा क्या होता है, डिस्क अलोकेशन में प्रॉब्लम देता है। अगर आप अलोकेट डिस्क स्पेस नाउ अभी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम देता है। सेकेंड चीज, स्टोर डिस्क का सिंगल फाइल आपको परफॉर्मेंस अच्छा देगा, लेकिन इससे दिक्कत ये होगी कि सपोज अगर आप कॉपी पेस्ट करने वाले हो किसी और लैपटॉप के अंदर सेम फाइल्स, तो आप नहीं कर पाओगे इतना आसानी से, मतलब 60 GB कॉपी होने को टाइम लगता है, लेकिन 10-10 GB के 5 फाइल आप आराम से कॉपी कर सकते हो। ये हार्ड डिस्क का नाम है VMDK। अब जैसे कि आप देख सकते थे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बाद में जो ऑटो इंस्टॉल है उसे डिसेबल कर देंगे, तो इसके लिए इसे बंद करना है इनिशियली और फिनिश करना है।
अब हमने जो किया था allocate all disk space now, तो अब जो है हमारे डिस्क जो है वो क्रिएट हो गई है। तो अब जो है हमारी डिस्क क्रिएट हो गई है, और इसे पावर ऑन करने से पहले आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ISO फाइल दिखेंगी जिसको बोलते हैं ऑटो INST। जो हमने यूज़ की थी वो थी, नीचे आपको जैसे पाथ दिख रहा है ubuntu desktop amd64.iso, ये जो फाइल थी जो हमने यूज़ की थी। दूसरी फाइल दिख रही है आपको ऑटो INST। ऑटो INST ये फाइल है जो कि इंस्टॉलेशन का काम करती है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस इसमें लोड कराती है। तो इस फाइल को हमें टेम्पररीली रिमूव कर देना है या फिर परमानेंटली रिमूव कर देना है, क्योंकि ये फाइल हमारी कोई काम की नहीं है। अब जो सेटअप है, अब सेटअप सही है। अब जो भी स्पेक्स हमने दिए थे वो यहाँ पे आपको दिखने मिल जाएंगे, और इसको डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन उसका लिख सकते हो। इसे करते हैं पावर ऑन। ये जो है उबुंटू का सेटअप शुरू हो चुका है। ये फुल स्क्रीन मोड है, ये स्ट्रेच कर रहा है। इसको बंद कर देते हैं और हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन। अब जब हम वर्चुअल मशीन्स यूज करते हैं तब हमारा माउस जो होता है उस वर्चुअल मशीन के अंदर लॉक हो जाता है। तो आप बाहर जब क्लिक करना चाहोगे तो प्रॉब्लमैटिक होगा आपको क्लिक करना। सबसे पहले इसे अनपिन कर देते हैं। तो उस माउस को बाहर लाने के लिए जो हॉट की होती है वो होता है कंट्रोल और अल्टर। दिख रहा है आपको यहाँ पे माउस चेंज हो गया, और अभी मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो गया। तो जैसे ही मैं कर्सर इस वर्चुअल मशीन के डिस्प्ले के यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मेरा कर्सर जो है वो गायब हो जाता है। तो ये मैं कंट्रोल अल्टर करने के बाद नहीं होगा। तो हमारे सामने जो है वो दो ऑप्शन है, और आप देख सकते हो कि उबुंटू एक काफ़ी छोटी स्क्रीन में जो है हमारे सामने रन हो रहा है। इसे इंस्टॉलेशन के बाद हम फिक्स कर सकते हैं, या फिर एक ट्राई ये भी होता है कि अगर हम अभी उसे फिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसको नहीं दिख रहा है। तो एक है ट्राई जिसमें आप लाइव बूट करते हो, दूसरा है इंस्टॉल जिसमें आप उबुंटू फॉर योर के लिए इंस्टॉल करते हैं हमेशा के लिए। तो एक इंस्टॉल करते हैं। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, कीबोर्ड लेआउट आपका कौन सा है, लैंग्वेज आपकी कौन सी है, सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यू करना है। अब नॉर्मल और मिनिमल। नॉर्मल में आपको वेब ब्राउजर आएगा, बाकी यूटिलिटीज आएगी, ऑफिस सॉफ्टवेयर आएंगे, गेम्स आएंगे, मीडिया प्लेयर्स आएंगे, ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड आएंगी। मिनिमल इंस्टॉलर में आपको वेब ब्राउजर आएगा और बेसिक यूटिलिटीज आएंगी। तो अगर आपकी रैम कम है, 8 GB से रैम आपकी कम है, और अपनी एलोकेटेड जो रैम है इसे 4 GB से कम दिया है, तो आपको करना है मिनिमल इंस्टॉलेशन, मतलब आपका सिस्टम सही चल पाएगा। डाउनलोड अपडेट्स बाय इंस्टॉलिंग उबुंटू। तो अगर आपके पास इंटरनेट काफी अच्छा है तो डाउनलोड अपडेट बाय इंस्टॉलिंग उबुंटू आप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट खराब है तो आप इसे अनटिक कर देना। इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर, ये आपको याद से टिक करना है, क्योंकि बहुत सारे जो थर्ड पार्टी हार्डवेयर है या फिर बहुत सारे जो हार्डवेयर लैपटॉप्स के अंदर आते हैं स्पेसिफिकली उसे थर्ड पार्टी ड्राइवर्स की जरूरत होती है, नहीं तो उसके बिना आपका वाईफाई नहीं चलेगा। तो इसे क्लिक कर देते हैं ग्राफिक्स और वाईफाई के लिए, इसे करते कंटिन्यू। तो जैसे इंस्टॉलेशन शुरू किया ये हो गया अपने आप फुल स्क्रीन। अब ये जो है वो पार्टीशन के ऑप्शन है। तो इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू जो है आपकी पूरी हार्ड डिस्क को इरेज कर देगा और उसमें उबुंटू इंस्टॉल करेगा। समथिंग एल्स में आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो। तो हम अभी पार्टीशंस क्रिएट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई भी लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हो तो क्या क्या लगता है।
तो अगर आप कोई भी लिनक्स आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको 3 पार्टीशन लगते हैं। पहला है रूट, दूसरा है बूट, तीसरा है स्वैप। तो ये 3 पार्टीशन आपको कंपलसरी लगते हैं। तो आपको करना है dev sda जो है वो आपके हार्ड डिस्क का नाम है, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है न्यू पार्टीशन टेबल, क्योंकि इस हार्ड डिस्क में टेबल ही नहीं है, ठीक है। इतनी सारी फ्री स्पेस है। इस फ्री स्पेस के अंदर आप बनाओगे पार्टीशंस। पहला होगा रूट, जिसका मीनिंग है स्लैश, इसे बोलते हैं हम रूट लिनक्स में। हमारी जो फ्री स्पेस है वो 21474 MB की है, तो पूरी जो है वो हम एलोकेट नहीं कर सकते, तो इसे रूट को सबसे ज्यादा मेमोरी लगती है। ये एक पार्टीशन हमने बना दी 10 GB की, हाफ डिस्क हमारी इंस्टॉल्ड है, मतलब ऑक्यूपाइड है। न्यू पार्टीशन टेबल नहीं बनाना है, सॉरी, न्यू पार्टीशन हमें बनानी है और इसे क्लिक करते हैं। फ्री स्पेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे करना है हमें न्यू पार्टीशन। अब सेकंड जो माउंट पॉइंट होगा हमारा वो होगा बूट। बूट के लिए हमारे लिए सिर्फ 100 MB इनफ है बूट के लिए, तो इसे रखते हैं यहीं पे और करते इंस्टॉल नाउ, करते कंटिन्यू। अब टाइम है लोकलाइजेशन का, तो हमें टाइम जोन सिलेक्ट करना है इंडिया कोलकाता +530। फिर यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो उबुंटू की है, टेक्निकल बकचोद यूजर नेम मुझे चाहिए टेक्निकल बकचोद। लॉगिन ऑटोमेटिकली कर देते हैं अभी स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड हम सेट कर देते हैं, कंटिन्यू। तो अभी यहाँ पे उबुंटू का इंस्टॉलेशन चालू है। ऊपर आपको इसके फीचर्स देखने मिलेंगे। नीचे आपको इंस्टॉलेशन दिखने मिलेगा। सो नाउ द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। तो अभी रिस्टार्ट करते हैं इसको। सो गाइस, दिस इज हाउ यू इंस्टॉल उबुंटू ऑन अ वर्चुअल मशीन। इसमें जो इम्पोर्टेंट, प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंस्टॉलेशन मीडिया जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से हमें करना है रिमूवेबल डिवाइसेस, CD DVD जो है वो रिमूव्ड है ऑलरेडी, फ्लॉपी है, इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, देन वी प्रेस एंटर। So guys, this is how you installed Ubuntu on a virtual machine जो VMware में हमने किया। The important part in this whole process is first of all is installing VMware, जो आपको ठीक से करना है। Second of all is जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हो तो आपको जो ऑटो NST उसको रिमूव करना है, वो सेकंड पार्ट आपको याद रखना है। उबुंटू के इंस्टॉलेशन के टाइम अगर आप ऑटो NST नहीं भी निकालोगे तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन दूसरे कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे, जैसे फेडोरा हो गया या फिर रेड हैट, सेंटोस, ये वर्जन्स अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटो INST से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो मिनिमल इंस्टॉल देगा, मतलब आपके ग्राफिक्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होंगे। तो ये था प्रोसेस जिससे आप उबुंटू इंस्टॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए